अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम शॉर्ट डिफरेंस देखेंगे बिटवीन नॉन स्पॉन्टेनियस एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दरमियान। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जो कि खुद ब खुद हो जाता है, अचानक से हो जाता है। एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जो कि खुद ब खुद नहीं होता, जिसको एनी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को देखेंगे विद एग्जांपल्स के साथ। तो फर्स्ट है इसकी डेफिनेशन। इट इज अ रिएक्शन इट इज अ रिएक्शन which takes place without any external factors। स्टूडेंट, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है जो कि खुद ब खुद हो जाता है, जिसको किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम इसके देखेंगे एग्जांपल्स को। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी? एग्जांपल्स। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम high surface to lower surface। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। स्टूडेंट्स, वाटर का फ्लो करना हाई सरफेस एरिया से लो सरफेस एरिया में, वो भी हमारे पास क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसके अलावा करंट का फ्लो करना हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, वो भी क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसके अलावा स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्ट कर जाना स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ये भी हमारे पास क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस में हम एग्जांपल लेंगे NaOH की, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड में हम एग्जांपल लेंगे HCl की। तो हमारे पास क्या बनेगा? H एंड OH मिलके क्या बना देंगे? वाटर। और नेक्स्ट NaCl। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके फर्दर अगर एग्जांपल्स को देखें तो बर्निंग ऑफ कोयल या बर्निंग ऑफ कैंडल, कोयल, ये भी क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसके अलावा बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ये भी हमारे पास क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये भी हमारे पास क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमारे पास डेफिनेशन क्या आएगी? इट इज अ रिएक्शन which या इस तरह हम कह सकते हैं does not takes place without any external factor is called non-spontaneous reaction।
स्पॉन्टेनियस ऐसा रिएक्शन जो कि विदाउट फैक्टर के, एक्सटर्नल फैक्टर के टेक प्लेस ना हो, उसको हम क्या नेम देते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल स्टूडेंट्स, पंपिंग ऑफ वाटर अपहिल, यानी वाटर को ऊपर की तरफ खींचना। अब वाटर ऊपर की तरफ खुद ब खुद नहीं खींचा जाएगा, खुद ब खुद नहीं होगा, तो उसको हमें खींचना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, पंपिंग ऑफ वाटर अपहिल। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे N2 प्लस O2 की, जो कि क्या मिलकर बना रहे हैं? 2Na। स्टूडेंट्स, ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इसको, इस रिएक्शन को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कि एनर्जी कहाँ से आएगी? लाइट से। अब स्टूडेंट्स इसमें एमसीक्यूज को हम देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर पूछा जाता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी डिक्रीज। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये क्या है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि हम ऑलरेडी 9th 10th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा शॉर्ट लेक्चर, जिसमें कंपैरिजन कोड में पूछा जाता है गिव द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस को सेपरेट भी पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, कल इंशाल्लाह हम सिस्टम सराउंडिंग को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।